नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वीडियो का क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ उसको देखिए। मुझे नहीं पता कि इस पे कॉपीराइट लगेगा या नहीं लगेगा, बट अगर नहीं लगा तो प्लीज़ इस वीडियो के क्लिप को देखिए। जो भी क्लिप अभी मैं चला रहा हूँ, प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर मैं इस क्लिप पे चर्चा करना चाहूँगा आप सभी के साथ। चलो हम ले जाएंगे। चलो आराम से आराम से आराम से। दोस्तों यहाँ पे फोर्स आ चुकी है, फोर्स आ चुकी है। देखो फोर्स आ चुकी है, लाठी चार्ज कर। देख सकते हैं क्या करना। पुलिस भाई आ रहे हैं, वो भागो भागो, अरे कर लिया भागो भागो। भाई ओ आंदोलन हो रहा है यहाँ पे और पुलिस वाले आ चुके हैं। देख सकते हैं हमारे फैकल्टी अभी अंदर हैं, कुछ लोग अरेस्ट कर रहे हैं। ये लोग युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है और डरा धमका के भगाया जा रहा है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पे। गला बहुत भर चुका है पिछले 3 घंटे से। आप देख सकते हैं हम सारे पुलिस वाले यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं। हम आए थे शांतिपूर्ण तरीके से एसएससी से अपनी बात रखने। हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चों का जो सेंटर हो वो पास हो, हमारे बच्चों का जो भी कहते हैं एग्ज़ाम लिया जाए वो प्रॉपर मैनर में लिया जाए, जो लैपटॉप डेस्कटॉप उन्हें प्रोवाइड किए जाएं वो सही वर्क कर रहे हो। इस चक्कर में हम लोगों को उठाया गया। पिछले 3-4 घंटे से केवल पुलिस वाले हम लोगों को पूरी दिल्ली के चक्कर घुमा रहे हैं। कहाँ छोड़ेंगे कोई पता नहीं है। कब तक हम लोगों को यहाँ पे पकड़ के रखा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। बाकी जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपका संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। अभी जो वीडियो क्लिप्स में आपने देखा उसमें जिन लोगों को बस में बैठाकर पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है, जिन लोगों पे लाठी चार्ज हो रहा है, पता है वो कौन लोग हैं? वो क्रिमिनल्स नहीं है। इस देश के जाने माने नामी शिक्षक हैं, टीचर्स है बेसिकली। जस्ट थिंक अबाउट इट, टीचर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर क्या हुआ है? क्या आपको जानकारी है इस विषय में? चलिए समझते हैं। दिन है 31 जुलाई 2025, यानी कि अभी जो इस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 31 जुलाई 2025। इस दिन क्या हुआ है कि छात्र और शिक्षक लोग जो एसएससी में गड़बड़ियाँ हो रही है उस गड़बड़ियों को सुधार के करने के लिए, यानी कि एसएससी में जो गड़बड़ी हो रही है उसके सुधार के लिए दिल्ली चलो अभियान के तहत एसएससी के एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स कह लीजिए और टीचर्स दिल्ली के कई जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। जैसा कि क्लिप में आपने देखा भी होगा, शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है। मतलब क्या कमाल है, क्या सिस्टम चल रहा है कि अगर एसएससी गलती कर रही है तो उसको कोई दिखा रहा है कि आप ये गलती करो, इसको सुधार लो, तो उनको बदले में क्या मिल रहा है? लाठी डंडे। क्या हाल है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, या क्या हाल है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। खैर, इस पूरी खबर को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ कि बच्चों का क्या डिमांड है एसएससी से। एक्चुअली देखिए, हर साल सीजीएल का वैकेंसी आता है, आप लोग को मालूम होगा। पिछले साल यानी 2024 में सीजीएल के रिजल्ट में काफ़ी बड़ी उटपटांग चीज़ें देखने को मिली थी कि शेड्यूल से जो रोल नंबर जो स्टूडेंट के वो कंटिन्यू सेलेक्ट हुए हैं या एक ही सेंटर के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, है ना। तो इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए ऑफ कोर्स टीचर स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे एसएससी से या उनसे जवाब मांगेंगे। अब एसएससी बदले में रिटर्न में क्या दे रही है? डंडे, लाठियाँ। वाह, क्या चल रहा है हमारे देश में। क्रिमिनल्स पे नहीं, टीचर तो स्टूडेंट्स पे लाठियाँ चल रही हैं। वाह। खैर, आप जान लो कि स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है। 4-5 जो मोस्टली डिमांड है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ या जान पाया हूँ उस पूरे डिमांड को आप सुन लो। सबसे पहले कह रही है एडिक्यूटी, अगर शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ उस कंपनी का तो सॉरी, पर बैन लगाने को। कि हर साल क्या करती है वो कंपनी जो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी के एग्ज़ाम बेसिकली सीजीएल के एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है, वो हर बार टेक्निकल ग्लिच करती है, हर बार उससे गड़बड़ी होती है,
फिर भी बार बार उसी को टेंडर दे दिया जाता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का। तो जो एसएससी टीचर्स है या एसएससी जो एस्पिरेंट्स है या एसएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले जो टीचर्स है वो कह रहे इस कंपनी से टेंडर किसी अदर कंपनी को शिफ्ट करो, अगर इनसे संभल नहीं रहा इन्हीं को बार बार क्यों देना। फिर दूसरा देखिएगा, जैसे यूपीएससी या यूपीएससी नहीं, कई सारी जो एग्जामिनेशन हमारे देश में होती है वो क्या करती है, अपना कैलेंडर रिलीज कर देती है। जिस कैलेंडर के तहत क्या देखने को मिलता है कि वो कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब उसका, अगर उसमें टीयर 2 होना है पेपर में, दूसरी पेपर भी होनी है, जैसे प्रीलिम्स, यूपीएससी में प्रीलिम्स मेंस होता है, तो वैसा एग्जामिनेशन है, मेंस का एग्जामिनेशन है, तो कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, ये पूरा का पूरा कैलेंडर में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। एसएससी के एस्पिरेंट हो या टीचर्स हो, वो वही एसएससी से डिमांड कर रहे हैं कि अगर यूपीएससी ऐसा करके दे सकती है तो आप भी तो दे सकते हो, क्या दिक्कत है आपको। और बिल्कुल क्या दिक्कत है, क्या ये जो मांग है कहीं से भी गलत है। क्यों नहीं एसएससी कैलेंडर दे सकती है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कितने दिनों में ज्वाइनिंग होगी। ये बहुत सिंपल है, ये आसान है देना, इट्स नॉट टू टफ। फिर तीसरा जो है नॉर्मलाइजेशन, जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी ला के रखो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। हाल फिलहाल में एक जीविका से रिलेटेड कोई वैकेंसी आई है, उसके नोटिफिकेशन को मैं पढ़ रहा था। उस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस फॉर्मूला के तहत, किस नियम के तहत नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्यों नहीं ऐसे ट्रांसपेरेंसी दिखा रही है। जीविका जैसे एक छोटी संस्था अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी रख सकती है तो एसएससी क्यों नहीं रख सकती है। फिर ऑफ कोर्स अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसको ज्वाइनिंग दो, 2 साल 3 साल, या कोई केस चल रहा है इसलिए उसको ज्वाइनिंग को पेंडिंग में रखे, ऐसा क्यों। चुपचाप उसको ज्वाइनिंग दो भाई। उस बच्चे ने क्लियर किया है, उस बच्चे ने सपना देखा है, कितने लंबे समय तक उसको वो उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन किया है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए वे मेहनत किया है। जब वो क्लियर कर चुका तो उसको ज्वाइनिंग दो। झूठ मूठ का 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर क्यों रखना। फिर जो 5वां डिमांड जो मैं समझ पाया वो ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर का जो ये धांधली हो रहा है कि एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के 4-5 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, बट 4-5 बच्चे नहीं है, मैं शायद नंबर गलत बोल रहा हूँ। आप जरूर चेक करना, पिछले साल 2024 में जो सीजीएल का रिजल्ट आया था उस पर पूरा भरा है यूट्यूब पे वीडियो कि ये रिजल्ट सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एग्जामिनेशन सेंटर से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, या एक ही रोल नंबर का शेड्यूल रोल नंबर जो था वो सेलेक्ट होते जा रहे थे। मतलब क्या बोले। और सीजीएल में हर साल अगर मैं रफली मैं कहूँ एसएससी में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, और उस संस्था की ये हाल है। जस्ट इमेजिन, मतलब क्या बोले। और लाठी बरसाया जा रहा है क्या चल रहा है देश में कि आप गलत कर रहे हो, तो उस गलती को सुधारने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है आपसे, तो आप रिटर्न में सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे क्यों भाई। हम जो डिमांड कर रहे हैं सुधारने को उसको मारेंगे पीटेंगे, वो आम जनता है, वो क्या ही कर लेगी, राइट। बेशरम सब हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्टर बेशरम हो। और इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारी आवाज़ पीएम तक जा रही है तो मैं यूथ का रिप्रेजेंटेटिव होकर आपको बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम को सुधारिए, अदरवाइज यूथ आपसे नाराज हो गए। तो फिर अगर यूथ नाराज हुए तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन आपका, रूलिंग गवर्नमेंट शायद अगली बार कोई और ना हो। सो प्लीज़ ये जो हो रहा है, टीचर्स पे लाठियाँ बरसाई जा रही है कि कैसा देश है, स्टूडेंट्स पे, चलो स्टूडेंट्स का समझ रहे हैं, पर टीचर्स वो भी क्या चीज़ कर रहे हैं कि गड़बड़ी कर रहे हो भाई, उसको सुधार लो, उसके लिए लाठियाँ बरसा रहे हो। वाह क्या देश है। अगर ये वीडियो, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करो एज मच एज यू कैन, क्योंकि जब तक आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी वो कुछ करने वाली नहीं, और आप सभी वीडियो बना के अपनी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। तो जो लोग वीडियो बना रहे एटलीस्ट उनको सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। थैंक यू।